जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 33 स्कंद में 25वां अध्याय देहूति प्रसन्न का तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। भक्तजनों, ये कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो आप इसे पूरी सुने, बीच में ना छोड़े। सनकादि जी ने पूछा, सूजी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों की आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगेश्वर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा संततः श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं, वह सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे भी सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी ही श्रद्धा है। सूजी कहते हैं, हे मुनि, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने यह आत्मज्ञान विषय का वर्णन किया, तो श्री व्यास जी की सखा भगवान मैथिली जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री महती जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस विदुषर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व मार्ग के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कपाल के विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देहूति ने उनसे कहा। देहूति बोली, भूरमान प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ही ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुरंतर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदियों में जो मेरे पन में का दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः आप मेरे इस मोह माया को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूपक के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा से आपके शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भगवत धर्म जानने वाले में सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री महती जी कहते हैं, इस प्रकार माता देहूति ने अपनी अभिलाषा प्रकट की। वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने लगी थी। उसे सुनकर आत्ममय सत्य पुरुष की गति श्री कपिल जी उनकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मधुर मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्मक योग ही मनुष्य के अत्यंत कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख सर्वथा निवृत्त हो जाती है। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग्य का मैंने पहले नारद जी ऋषियों के समान उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष कारण मैं मन ही माना गया हूँ। विषयों में आसक्त होने पर भी वह बंधन का हेतु होता है, परमात्मा में अनुरक्त होने पर भी वह मोक्ष का कारण बनता है। जिस समय यह मन में और मेरे मन में के कारण होने पर काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, इस
समय वह सुख और दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से एकमात्र भेद हित स्वयं प्रकाश सुख समान अखंड और उदासीन हो जाता है। देखते हैं तथा प्रकृति को ही शक्तिहीन अनुभव कराता है। योगियों के लिए भक्त प्राप्ति है के लिए नियमित सर्वथा श्री हरि के प्रति ही हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्तियों को आत्मा का अक्षयण बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति सब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के आकार हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सदैव प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर भी मेरी पवित्र कथाओं का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। उन भक्तों को मैं संसार के तरह तरह के ताप और कष्ट नहीं पहुंचाता हूँ। साध्वी, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों के हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के संगम में मेरे पराक्रमों को यथार्थ ज्ञान देने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय करने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमश विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में वैराग हो जाते हैं। मनुष्य सावधान पूर्वक योग्य के भक्ति प्रभाव सरल उपयोग से सहमत होकर मनोहर निर्गुण लिए यत्न करते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई शब्दावली मनुष्य मुझे अपने आत्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेते हैं। देहूति ने कहा, भगवान, आपके समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वयं स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व विज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति करने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग्य कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हरे यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए, जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्भल्य विषय को सुशोभित हो सकर समझ सकूं। श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे संख्या कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। फिर भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया हो, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान करने वाली कर्म इंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय दोनों प्रकार की है। इंद्रियों की जो सत्य मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्राकृतिक है, वही भगवान की अहेतुक भक्ति है। यह मुक्ति से बढ़कर है, क्योंकि जठराल नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में
प्रीति रखने वाले और मेरे ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही भगभागी होते हैं। भक्त जो एक दूसरे से मिलने प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते हैं। माँ, वे साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरायाधक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ से प्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायत रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रसंग उद्धार हास विलास मनोहर चितवन और समुधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रिय फंस जाती है। ऐसी ही मेरी भक्ति ने चाहने वाले भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। विद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझे मायापति के सत्यादि लोगों के भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भक्ति देव ऐश्वर्य भी इच्छा नहीं करते हैं, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, जिसका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु श्रद्धेय और इष्ट देव हूँ। वह मेरा ही आश्रय में रहने वाला भक्तजन शांति में ही वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से सहित रहित नहीं रह सकता। उन्हें मेरा काल चक्कर ही ग्रस्त कर सकता है। माता जी, जो लोग यही लोक परलोक और इन दोनों लोगों में साथ जाने वाले वसाने में है, लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सब को और अन्याय संग्रह को भी छोड़कर अनन्य भक्त से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे भय से ही मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए ही मेरे निर्भाग्य चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण की प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। अब हम चलते हैं 26वां अध्याय, महाध्यायी भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं उन्हें प्राकृतिक आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्ष्य बताता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से भी मुक्त हो जाता है। आत्मा दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसी का अहंकार रूप हृदय गार्थिक का छेदने वाला करने वाला है। ऐसे पंडित जन कहते हैं, उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। ये सारा संसार जगत जिससे व्यापक होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अनंत करण में संफुलित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अवैधिक और गुणमयी वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है।
लीला परायण प्रकृति अपने सत्यवादी गुणों द्वारा उन्हें के लिए ही अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी है। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी ही आकाशवाणी शक्ति से मोहित हो गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है। प्रकाश अपने से भिन्न प्रकृति की ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मान लेता है। इस कर्तव्य अभिमानी से ही आकृति सावधान साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुषों को में जन्म मृत्यु रूप से बंधन एवं परम तंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय दृष्टान देवताओं में पुरुष को जो अपने पद का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति स्थल हो जाता है, उस पुरुष को सुख दुख दोनों भोगने में कारक मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिसके स्वरूप तथा इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुषों लक्षण भी आप मुझे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणमती अभक्त नित्य और कार्य कारक रूप तथा स्वयं ही निवर्ष होकर संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन मात्रा, 4 अंतकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों की समूह को विधान लोग प्रकृति का ही कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तंत्र मात्र माने गए हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, वृद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूप 4 प्रकार की वृत्तियों में ही लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने से गुण ब्रह्मा के क्षत्रिय स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भी भिन्न तत्व से न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की सहकारी करने शक्ति बताते हैं, जिससे माया कार्य रूप देहादि में आत्मवर्ग अभिमान करके अहंकार में मोहित और अपने को कर्तार बनने वाले जीव को निरंतर भय लगता रहता है। मनुपुत्री, जिसकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निवेशन प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वह पुरुष रूप भगवान ही काल कहते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप में बाहर काल रूप में व्यापक है, वह ही भगवान के 25वें तत्व है। जब परम सुख पुरुष परम आत्मा ने जीवों के अदृश्य वश शोभा को प्राप्त हुए हैं, संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित्त छेद रूप विजय स्थापित किया है, तो उसमें तजो महतत्व उत्पन्न हुआ है। लय भिक्षेपादि से रहित तथा जगत के अंग रूप उस महतत्व से अपने ही में ही स्थित है। विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को अच्छिद्ध करने वाले प्रलय के
प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज में पी लिया है। जो सत्य गुण में सच शांत और भगवान की उपलब्धि स्थान रूप चित्त है, वही महत तत्व है और उसको वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पर्द के संघर्ष से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत ही स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपने स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व अविकारी और अशांत तत्व ही वर्तियों के सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत तत्व के विकृत होने पर भी उसे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ है। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी में कर्मश मन इंद्रिय और पंचभूतों महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार ही पंडित जन साक्षात संकल्प सर नामक शास्त्र सिलवाने वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देव रूप से ही कर्तृत्व इंद्रिय स्वरूप रूप करण तत्व और पंचभूत रूप से ही कर्तव्य लक्ष्य और सत्ववादी गुणों के संबंध में शांत तत्व घोर तत्व और मूल तत्व है। इसी के लक्ष्य पर उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारी अहंकार के विरुद्ध होने पर भी उनसे मना हुआ है, जिसके संकल्प विकल्पों से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठान अनिरुद्ध के नामों से प्रसिद्ध है। योगी जन सर्त कल्याणकारी नील कलम के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्धों की स्नेह मन को वशीभूत करने वाले अपराध्य करते हैं। साध्वी फिर तेजी अहंकारों में विकार होने पर भी उनसे बुद्धि तत्व असाधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकारों में विकार होने पर भी उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ है। वास्तु का सफुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहकार होता है। पदार्थों का विशेष ज्ञान कराने के लिए बुद्धि के कार्य है। अर्थातों के भेद से असन्य विपर्य विपत्ति ज्ञान निषेध स्मृति और निंदा से भी बुद्धि के लक्षण हैं। यही बुद्धि तत्व ही पदुम है। इंद्रिय भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभोग से उनके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय 2 भेद हैं। इसमें कर्म प्राण की शांति शक्ति और ध्यान बुद्धि की भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर भी उससे शब्द तन मात्रा ही प्रादुर्बलवा हुआ है। शब्द तंत्र मात्र से ही आकाश तथा शब्द का ही ज्ञान कराने वाली त्रो इंद्रिय उत्पन्न हुई है, अथवा प्रकाशक होना ओटक में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देती है। और आकाश का सूक्ष्म रूप होना ही विद्वानों के मत से यही शब्द के लक्षण है। भूतों को आकाश देने सबके बाहर भीतर वर्तमान रहता है। प्राण इंद्रिय और मन का आश्रय होना है, ये आकाश के वर्ती रूप लक्ष्य है। फिर से तब शब्द तंत्र मात्र के कल्याण आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तंत्र मात्र हुआ और उसमें वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली तत्व इंद्रिय तत्व उत्पन्न हुई है। कोमलता कठोरता शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना है, यह स्पर्श लक्षण है। वृक्ष की शाखाएं हिलाना तृष्णा को इकट्ठा कर देता है। सर्वत्र पहुंचे गंधादि युक्त ध्येय को धरणी इंद्रियों से ही पास तथा
शब्दों को सेज्ययुक्त समीप ले जाता है तथा समस्त इंद्रियों को कार्यशील देने वाले से ही वायु प्रदत्त करता है लक्ष्य है। तदंतर देवकी के प्रेरणा से स्पर्श तंत्र मात्र विशिष्ट जीव वायु के विकृत होने पर भी उनसे रूपांतर हुआ है तथा उसमें तेज और रूपों को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रियों का ही प्रादुर्भाव हुआ है। साध्वी वास्तु के आकार का बोध कराना गौण होना द्रव्य के अंग रूप से ही प्रतीत होता है। द्रव्य के जैसे आकार प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होता है। स्वरूप भूत होना ये सब रूपांतर मात्र की वृत्तियां है। चमकना पकाना और स्वरूप होना ये सब दूर करना सुखाना भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति भोजन एवं जल पादन करना ये तेजस्वी विधात है। फिर देव की प्रेरणा से रूपांतर मात्र ही तेज के लिए ही होने पर उसे रस मात्र हुआ है। उसे जल तथा सबको ग्रहण करने वाली रसो इंद्रिय उत्पन्न हुई है। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है किंतु अन्य भौतिक पदार्थों संयोग से वह कैसला मीठा तीखा कड़वा खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार की हो जाती है। गीला करना मिट्टी आदि को पिंडकार बना देना तिस्पान करना जीवित रखना प्यास बुझाना पदार्थों को मृदु कर देता है। ताप की निवृत्त करने वाला और गोदामी में से निकाल लिए जाने वाले ही वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाता है। यह जल की वृत्तियां है। इसके पश्चात देह प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उसे गंध तंत्र मात्र हुआ है और उससे पृथ्वी का गंध को ग्रहण करने वाले घन इंद्रिय प्रकट हुई है। गंध एक ही है तथापि परम मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनतम कर्ता से वह मिश्रित गंध दुगंध सुगंध मृद तीव्र और अम्बल खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्मा के सकारात्मक भावना ही आश्रय होना जल आदि कारण तत्वों से ही भिन्न किसी दूसरे आश्रय अपेक्षा किए बिना ही स्थिर रहता है। जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना आकाश आदि अछेद होना घटनाकाश मठाकाश आदि भेदों से सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व पुरुष तत्व आदि गुणों को प्रकट करना ये पृथ्वी के कार्य लक्षण संपूर्ण प्राणियों के आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह स्वतः इंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह तदंद्रिय है। तेज का विशेष गुण है रूप जिसका विशेष है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण घन जिसका विषय है उसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों से आकाश आदि कारक तत्वों से ही रहने के उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसीलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब वह तत्व अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके पृथक पृथक ही रह गए हैं तब जगत के आदि कारण श्री नारायण के काल अस्तित्व और शताब्दी गुणों के सहित उसमें प्रवेश किया है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्तजनों, हर कथा सुनने के बाद अपने मन से ही कीर्तन करना जरूरी है क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा कीर्तन को ही महत्व दिया गया है। कीर्तन से भगवान की